हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या आप आज आईटी स्किल गेट करने के लिए मेरे इस चैनल पर आए हैं? अगर यस, तो यस, आप बिल्कुल राइट प्लेस पर हैं, क्योंकि इसमें हम ना सिर्फ बिगनर बल्कि बिगनर से एडवांस लेवल तक जाएंगे और अपने बेसिक से बेसिक टॉपिक्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई रिवाइज करना चाह रहा है अपने प्रीवियस को, तो इसमें आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया करते बढ़ते हैं एमएस। तो चलिए बात करते हैं अब हम अपने एमएस के बारे में। हम अक्सर सुनते हैं एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस एसेस, मतलब बहुत सारे हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके साथ हम एमएस को यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि एमएस है क्या? बेसिकली एक माइक्रोसॉफ्ट है, और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक अमेरिका की कंपनी ने लॉन्च किया, जिसकी वजह से जब वो न्यू अपने सॉफ्टवेयर्स लॉन्च करते हैं या ब्रॉडकास्ट करते हैं तो हम उसके साथ एमएस का वर्ड यूज़ करते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये किस कंपनी से बिलोंग करता है। बेसिकली एक ब्रांड का नेम अक्सर हम किसी के साथ ऐड करते हैं, तो ये भी एक ब्रांडिंग नेम ही कर लें कि एमएस जो है वो अपनी बनाने वाली कंपनी को जो है मेंशन कर रहा होता है। तो जितने भी एमएस एक्सेल हैं, सॉफ्टवेयर हमारे इस तरह से हैं जिनके साथ एमएस यूज़ होता है, वो बेसिकली इसी कंपनी से बिलोंग करते हैं। ओके, चलें तो फिर अब हम प्रैक्टिकली तौर पे देखते हैं कि एमएस वर्ड को हम ओपन किस तरह से करते हैं और एमएस वर्ड पर हम किस तरह से अपने वर्क करते हैं। सबसे पहले आपने ये जो लास्ट में टैब बार है, आपने यहाँ पर आना है सर्च बार में। सिंपल आप यहाँ पर वर्ड को सर्च कर लें तो आपके जो पीसी है या कंप्यूटर वगैरह में जो है, लैपटॉप में, सिंपल आपको इस तरह का आइकन मिलेगा। ऑलरेडी ज़्यादातर जो है वो डाउनलोड ही होता है, तो आप इसको सिंपली जो है वो इंटर कर दें। मेरे पास जो वर्जन है वो 2019 का है, तो हम 2019 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो हमारे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे मैंने वर्क किया हुआ है तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें शो हो रही हैं, लेकिन आपने इस पे गौर नहीं करना, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये देखें यहाँ पर लिखा है न्यू। अब न्यू पर ये कुछ हमारे पास टेम्पलेट शो होते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक आइकन भी है मोर टेम्पलेट्स का। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सिंपल इस तरह के आइकन्स शो हो जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखें तो टाइमलेस रिज्यूम है, ओरिजिनल रिज्यूम है। तो जैसे कि हमने बात की है कि इस पर हम अपनी सीवी, रिज्यूम्स, कवर लेटर, मेजॉरिटी कैलेंडर्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो हैं, कैलेंडर्स वगैरह हम लोग बनाते हैं। कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड, वो बर्थडे कार्ड भी हो सकता है, रेस्टोरेंट ब्रोशर्स वगैरह भी इस पर बनते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो हैं वो हमें बने बनाए टेम्पलेट शो हो रहे होंगे। अब हम नीचे की तरफ अगर आएँ, स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे लिखा है सर्च ऑनलाइन टेम्पलेट्स। यहाँ पर आप जो है ऑनलाइन टेम्पलेट्स भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ये कुछ चीज़ें इस तरह से राइट की हुई हैं ऊपर बार में, मतलब बिजनेस कार्ड्स, फ्लायर, अगर आप इससे रिलेटेड कुछ भी बनाना चाहते हैं, अगर आप कोई कवर लेटर या रिज्यूम बनाना चाहते हैं, तब भी यहाँ पे राइट है, आप इस पर सिंपल क्लिक करें तो उसके तरह के रिज़ल्ट आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको अपने से कुछ सर्च करना है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स जो हैं वो हमें शो हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे कि मैं कार्ड वगैरह बनाना चाह रही हूँ, या मैं कर देती हूँ फ्लायर, अब हमें इससे रिलेटेड रिज़ल्ट मिलेंगे। आप इसे ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें टेम्पलेट्स हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाते हैं, जैसे कि ये सर्कल फ्लायर है, देन फेस्टिव पार्टी फ्लायर, इस तरह के बहुत सारे जो हैं वो फ्लायर्स हमारे पास शो हो जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम इनको नहीं देखेंगे, हम देखेंगे अपने ब्लैंक पेज को। हम बैक चले जाते हैं। ओके, तो जिस तरह से जैसे हमने ओपन किया तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा था। हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से, क्योंकि ये सारे टेम्पलेट्स तो बने हुए हैं, हम इन्हें यूज़ करेंगे आगे आगे। लेकिन कैसा हो कि अगर हम खुद का टेम्पलेट रेडी करें, तो वो भी हम कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, आगे बढ़ के देखते हैं। सिंपल आप लोगों ने पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल लेना। आप यहाँ पे क्लिक करें और सिंपल आपसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। ओके,
सो ये हमारे पास है अब एक सिंपल ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर सबसे ऊपर देखें तो टाइटल बार, इसे हम कहते हैं टाइटल बार, और टाइटल बार के ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1। आप जब भी कोई अपनी फाइल वगैरह रेडी करेंगे या उस पर वर्क करने की कोशिश करेंगे वर्ड पर, यहाँ पर हमेशा आपके पास डॉक्यूमेंट 1 ही शो होगा। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 होता है। अगर हम चाहें तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। हम इसे चेंज करके भी देखेंगे कि हम इसे किस तरह से चेंज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम इस पर वर्क करेंगे और उसके बाद फिर हम इस स्लाइड को, जो हमारा ये इंटरफेस है जिस पे हम वर्क करेंगे, इसको हम सेव करेंगे और फिर इसका नेम जो है वो यहाँ से चेंज कर देंगे। डॉक्यूमेंट 1 से हम जो भी चाहे रख सकते हैं। अगर हम कोई ऑफिस का वर्क कर रहे हैं, स्टूडेंट डेटा रेडी कर रहे हैं, स्टूडेंट प्रेजेंटेशन रेडी कर रहे हैं, तो भी हम इस पर राइट कर सकते हैं स्टूडेंट या प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट वर्क, वट एवर, जो भी फिर वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हम इसका नेम जो है वो सेट कर सकते हैं। बट बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 ही होता है, तो अभी हम इसे डॉक्यूमेंट 1 ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर सेकंड आइकन है हमारे पास ऊपर ही, ये है कुछ सेव एज का, होम, न्यू। हम इन सबको रीड करेंगे, लेकिन अभी हम इस तरफ नहीं आएंगे क्योंकि अभी जो है हम लोग बिगनर हैं, एज अ बिगनर इस जगह पे वर्क कर रहे हैं। तो हम पहले अपने इस पेज को रेडी करेंगे, अपने वर्क को रेडी करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हम किस तरह से उस पेज को सेव कर सकते हैं, उसे किस तरह से अपनी सोर्स फाइल में सेव करेंगे, किस तरह से उसे एक्सपोर्ट करेंगे, और ये सारा हम देखेंगे। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम होम पर बात। जब हम इन पर रिबन्स, इनको बेसिकली आप कह सकते हैं रिबन बार, तो जब आप रिबन्स पे देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आई थिंक सो 11 जो है वो नेम्स शो हो रहे हैं। पहले जो है वो 11 नहीं थे, पहले 9 थे, लेकिन अभी हेल्प और डिज़ाइन, ये दो जो है ये न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं। जैसे कि चेंजेस आती रहती हैं, न्यू वर्जन आते रहते हैं, तो इस तरह से ये न्यू ऐड हुआ है। तो हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि ये किस किस तरह से वर्क करते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम जब भी कुछ राइट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हेलो वर्ल्ड। अभी बहुत स्मॉल में नज़र आ रहा है आप लोगों को, इतना इसका मतलब शायद नज़र भी ना आ रहा हो। तो अब मैं इसे चाह रही हूँ कि मैं इसे बोल्ड करूँ। अगर आपने कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करना हो, अगर आप चाहते हैं कि आप इस पूरे पेज पर जितने भी स्पेलिंग लिखे हुए हैं, जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं, जितना भी हमने वर्क है, उन सबको एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप सिंपल कंट्रोल ए ऐड कर सकते हैं। इससे हमारे जितना भी कंटेंट होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। और अगर नहीं तो भी आप सिंपल इसे ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। आप इसे एक बार ड्रैग करेंगे, डबल क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और ये सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा है तो ये नज़र नहीं आ रहा। तो जब भी हमें साइज़ इंक्रीज करना हो हम इस बार पर भी आ सकते हैं। अगर हम शॉर्टकट की यूज़ करें तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जो है यहीं से डायरेक्टली ले लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर रख देती हूँ 28 साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ को, और यहाँ पर जो है हम फ़ॉन्ट्स फैमिलीज़ वगैरह देख लेते हैं। इससे हमारे फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह पता चल जाता है कि हम कौन सा फ़ॉन्ट जो है वो लेना चाह रहे हैं, हमारा टाइपिंग स्टाइल क्या हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एरियल ब्लैक यूज़ कर देती हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारा कैबलरी रहता है। उसके अलावा अगर हम कुछ भी सिलेक्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ओके, नहीं आया क्योंकि मेरा कर्सर जो था वो एच और ई के मतलब हेलो वर्ड के अंदर अंदर था। लेकिन अगर यहाँ से पहले अंडरलाइन को हटा देते हैं, अगर मैं कंट्रोल ए करूँ तो अब मेरा पूरा जो सेंटेंस है या पूरा जो वर्ड है, दोनों वर्ड सेलेक्ट हो चुके हैं। अब अगर मैं अंडरलाइन पे क्लिक करूँ तो देखें हेलो वर्ड पूरा जो है वो अंडरलाइन हो चुका है। अब अंडरलाइन मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं आ रहा, मुझे इस अंडरलाइन को चेंज करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा जो है एरो होता है, एरो से हम लोग इसके और बहुत सारे फीचर्स लगा सकते हैं। जैसे अगर हम डबल लाइन करना चाहें, थोड़ी ब्रॉड लाइन, डॉटेड लाइन, और इसके बाद एक्स्ट्रा डॉटेड लाइन, डैश लाइन,
और उसके अलावा कर्ली लाइन, हम कुछ भी चाहें तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम चाहें तो हम यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर चाहिए कुछ डार्क ब्लू टाइप की, तो मैंने यहाँ पे डार्क ब्लू ले ली। ओके, इस तरह से। अब अक्सर हम लोग वर्क करते हैं तो हमसे मिस्टेक हो जाती है बाय मिस्टेक। अब हम नहीं चाह रहे कि हम उस वर्ड को पूरा जो है वो दोबारा से टाइप करें, और हम सिंपल उसको कट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जितना वर्ड आपको कट करना है, जैसे मुझे यहाँ पर वर्ल्ड कट करना है, तो मैं सिंपल वर्ल्ड को जो है वो सिलेक्ट कर लूँगी। तब आप कंट्रोल ए यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कंट्रोल ए से क्या होता है, हमारा जितना भी कंटेंट होता है वो सारा सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन हमें स्पेसिफिक एक वर्ड या एक सेंटेंस सेलेक्ट करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसे ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद ये स्टिक थ्रो है, यहाँ पर देखें ए बी सी के ऊपर जो है वो एक अंडरलाइन है। आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो इसने क्या किया, इसे क्रॉस कर दिया। अब हम इसे क्या कह सकते हैं कि हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या हो गई है, मिस्टेक हो गई है। ओके, अब बढ़ते हम अपने नेक्स्ट की तरफ। अक्सर कभी कभार हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट भी आ सकते हैं जिसमें या हम स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम ऑनलाइन या वर्ड पे रेडी कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या हो सकता है, हमें उसमें मैथ्स का पेपर बनाते हुए इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इक्वेशन बेसिकली क्या होती है, यहाँ पे हम देख लेते हैं a पावर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये इक्वेशन बड़ी अजीब सी लग रही है, अजीब सी मतलब कि फील हो रही है। इस पर से भी हम अंडरलाइन को रिमूव कर देते हैं। ओके, अब क्या हो रही है, ये बहुत सी हमें जो है अजीब सा इंटरफेस दे रही है। अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि टू जो है वो क्या होता है, हमेशा सुपरस्क्रिप्ट होकर शो होता है। हम सिंपल अगर तो हम इन सबको ही सिलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट कर देते हैं, तो ये बहुत अजीब सी, साइज़ में तो छोटी हो गई है लेकिन इतना ख़ास रिज़ल्ट हमें नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि टू दोनों तरफ टू जो है वो हमारा सुपरस्क्रिप्ट हो, हम इसे एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे हम कर देते हैं सुपरस्क्रिप्ट। इसी तरह से हम अब इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे हम कर देते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो ये क्या हुआ, हमारी इक्वेशन जो है अब समझ में आ रही है कि हाँ किसी प्रोफेशनल बंदे ने किया है, अनाड़ी मतलब काम ने जान ने छुड़वाई हुई काम से। ओके, अब इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, अगर हम कंटिन्यू टाइपिंग करते रहे तो क्या होगा, हमारी टाइपिंग जो है वो सुपरस्क्रिप्ट में ही आएगी। जैसे कि कुछ भी मैं टाइप करती हूँ, इसके लिए मुझे फर्स्ट यहाँ से इस पर से हाईलाइट को हटाना पड़ेगा। जब मैं क्लिक करूँगी तो इस पर से हाईलाइट हट जाएगा। अब दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम देखते हैं इसकी यानी सबस्क्रिप्ट की। अब जैसे कि हम राइट करते हैं H2O वाटर फॉर्मूला। अब ये भी बहुत अजीब सा फील हो रहा है, कैपिटल में राइट कर देते हैं। ओके, अब हम चाह रहे हैं कि जो हमारा टू है वो एच से थोड़ा सा नीचे और स्मॉल साइज में हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने सबस्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे। और इस तरह जो है ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का यूज़ होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। और यहाँ पर इस आइकन को हम लोग पढ़ चुके थे कि इससे हम क्या करते हैं, साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए कैपिटल ए यूज़ होता है और इससे जो है साइज़ डिक्रीज़ करने के लिए। आप देखें यहाँ पर हमारी नंबरिंग भी जो है वो इस एरिया में बढ़ रही है। जब हम कैपिटल ए पर क्लिक करते हैं और जब हम स्मॉल ए पर करते हैं तो क्या आती है, स्मॉल आ जाती है। अब इस आइकन को देखते हैं, ये भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। हम इसको देख लेते हैं हेलो वर्ल्ड पर। पहले हम इसको क्रॉस को हटा देते हैं इस पर से। ओके, अब हम देखते हैं हेलो वर्ल्ड पर इसके आइकन को। जैसे कि हम इस यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कंटेंट है। एक काम करते हैं, हम इसे जो है ना पहले नीचे ले जाते हैं ताकि आपको जो है वो सही से नज़र आए। कंट्रोल एक्स कर देते हैं और कंट्रोल वी कर देते हैं। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर जब हमने क्लिक किया इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद जब हम इस ए पर हाईलाइटेड ए पर क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पर डिफरेंट फीचर्स आ रहे हैं। जैसे कि कलर जो है, अगर हम नहीं चाह रहे कि हम कलर बार बार चेंज करें तो हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं। जिस टाइप का हम चाहें हम इस तरह का बना सकते हैं। हम थोड़ा सा हाईलाइटेड चाह रहे हैं, अगर हम शेडो चाह रहे हैं तो हम शेडो ले सकते हैं यहाँ से।
तो हमें कोई भी चाहिए, जिस तरह से कि हमें ये वाला चाहिए तो हम इस टाइप को ले लेते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारे पास बने बनाए टेम्पलेट थे, इस तरह से बने बनाए हमारे अल्फ़ाबेट्स के भी इफ़ेक्ट भी हैं, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, मतलब बहुत सारे हैं। अगर आप यहाँ पर जाकर सर्च करें तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे और ईज़िली आप जो है वो इस पर अप्लाई भी कर लेंगे। उसके साथ हमारे पास है ये आइकन जो कि टेक्स्ट हाईलाइट का होता है। अगर मैं चाह रही हूँ कि टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकूँ तो मैं क्या करूँगी, सिंपल इसे सिलेक्ट किया और इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट हो रहा है। अगर हमें कलर चेंज करना है तो हम यहाँ से कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारे कलर जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं इस पे जा रही हूँ कि मेरे पास ग्रीन कलर हो। सेलेक्ट किया नहीं हमने, हम पहले इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ये हम लोगों ने इस पर ग्रीन कलर ऐड कर लिया है। अब इसी के ऊपर ए है, मतलब ये क्या है, चेंज केसेस हैं। जैसे कि मेरे जितने भी अल्फ़ाबेट्स मैंने लिखे हैं ये सारे क्या हैं, स्मॉल में, लेकिन मैं चाह रही हूँ सेंटेंस केस। और ये केस जो है मैं सेंटेंस केस में चाह रही हूँ। सेंटेंस केस में क्या होता है, मेरा फर्स्ट वर्ड तो कैपिटल होगा लेकिन उसके बाद जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे क्या होंगे, स्मॉल होंगे। करके दिखाती हूँ, देखिए जैसे मैंने सेंटेंस किया, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। ओके, इसको मैंने किया, जैसे मैंने सेंटेंस किया तो आप देखें हेलो जो है, एक जो है वो कैपिटल होगा और उसके बाद जितने भी सेंटेंसेस आ रहे हैं वो क्या हैं, स्मॉल हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है लोअर केस। इसमें जितने भी मेरे सेंटेंसेस होंगे वो क्या, वर्ड्स होंगे वो लोअर हो गए हैं। अब अपर केस में जितने भी होंगे वो कैपिटल हो जाएंगे। अब सेकंड के नेम से भी पता चल रहा है, अपर केस, लोअर केस। अब ये है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसमें क्या होगा, फर्स्ट वर्ड जो है हमारा, किसी भी वर्ड का फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल होगा और उसके बाद जितने भी वर्ड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे, लाइक दिस। अब इसे देख लेते हैं, इसमें टोटल केस फर्स्ट स्मॉल और बाकी सारे कैपिटल। ये आप हाइलाइटेड के लिए यूज़ होता, कलर चेंज के लिए टेक्स्ट कलर अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। आप यहाँ से, अगर नहीं आप अलग डिफरेंट कलर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी जाके अपने कलर को चूज़ कर सकते हैं एंड ओके कर दें। अब अगर मैं चाह रही हूँ कि मैंने जितनी भी एडिटिंग इसमें की है मुझे ये नहीं करनी थी, मुझे इसको सिंपल रखना था। अब मैं एक एक फीचर तो नहीं इसके साथ हटाऊँगी, एक एक इफेक्ट नहीं हटाऊँगी, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर सिंपल इरेज कर देंगे। फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, क्लियर ऑल, तो ये क्या होगा, मेरा पहले की तरह क्लियर हो जाएगा।